छेड़ो मुझे मैं तो छेड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, आज पढ़ने जा रहे हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। अपन देखेंगे कि जो चुनाव आयोग होते हैं वो उनके कितने सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान में किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक पीठ है, संवैधानिक संस्था है और संविधान ही प्रावधान करता है कि जो भी चुनाव आयोग होगा, जो मुख्य होगा और उसके सदस्य होंगे, वो जो राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और विभिन्न लोगों का जो तो चुनाव कराते हैं। जैसे लोकसभा अध्यक्ष का, राज्यसभा अध्यक्ष का, मतलब लोकसभा के जो सांसद होते हैं, विधानसभा के जो की, और राज्य में इसी प्रकार है। तो राज्य में जो है तो राज्य चुनाव आयोग जो है तो सरपंच के चुनाव कराती है, विधायकों के चुनाव कराती है। इसी प्रकार मेनली चुनाव आयोग का मुख्य कार्य ही होता है कि वो चुनाव कराएं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ उनके अन्य कार्य भी होते हैं। जैसे चुनाव के समय, यदि ये चुनाव के समय जो चुनाव चिन्ह जारी करना और आचार संहिता लागू करना, और इसी के साथ साथ अन्य चीज़ें होती हैं कि 48 घंटे से पहले जो है तो यदि मान लीजिए कि अब चुनाव की डेट है, चुनाव की डेट है 6 तारीख, तो वो 1-2 दिन मीन्स 48 घंटे 2 दिन पहले ही जो है तो चुनाव का प्रचार प्रसार बंद करने का जो है तो आदेश पारित कर दे कि अब कोई भी जो है तो चुनाव नहीं कर सकता है। इसी प्रकार जो है तो चुनाव आयोग जो चुनाव लड़ता है, जैसे विधायक, सांसद, सरपंच, उनको क्या करना पड़ता है कि अपनी जितनी भी संपत्ति होती है, चल अचल जितनी भी संपत्ति होती है, जब वो फॉर्म भरवाते हैं तो उस फॉर्म में उनको बताना पड़ता है कि मेरे पास इतना पैसा है और ये चीज़ें सभी। इसी प्रकार आचार संहिता में भी उनको चुनाव आयोग के माध्यम से ये तय कर दिया जाता है कि आप जो है तो जैसे विधायक का चुनाव हो रहा तो उनको कह देते हैं कि आप जो है तो 40 गाड़ियों का ही यूज कर सकते हैं चुनाव में, इसके अलावा नहीं, और सरकारी चीज़ों का कुछ भी यूज नहीं कर सकते हैं। अपनी प्राइवेट चीज़ों का उपयोग करिए और 40 गाड़ियों का, 40 कार का ही यूज कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए कि 40 तो कह दिया, लेकिन क्या होता है कि वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, कौन देखे रहता है। तो फिर क्या करता है चुनाव आयोग, उस गाड़ियों का जो नंबर होता है उसको अपने पास रखती है, और यदि कोई शिकायत करता है तो फिर उसमें मिलान किया जाता है उस नंबर का, फिर उस गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। और यदि इतना करने के बाद भी इतना करने के बाद यदि कोई विधायक नहीं मानता है, कोई भी चुनाव में लड़ने वाला वो नहीं मानता है और चलता ही रहता है, तो चुनाव आयोग का जो मेन होता है उसके पास इतनी पावर होती है कि उसके चुनाव को रद्द भी कर सकता है, ठीक है। रद्द करने का सेंस कि एकदम उसका निरस्त कर देगा, कह देगा कि अब तो आप अगले चुनाव में लड़िएगा, इस बार चुनाव आप नहीं लड़ सकते हैं। इसी प्रकार उसके पास पावर होती है कि बोलने के लिए आचार संहिता लागू करते समय उसमें निर्देश दिए रहते हैं कि आप जब भी भाषण करेंगे, प्रचार देंगे, भाषण जाएंगे, ठीक है, रैली करेंगे, तो आप भड़काऊ जो है तो भाषण नहीं देंगे कि देश में हिंसा फैले, देश की अखंडता, एकता को क्षति पहुँचे, ऐसे भाषण आप नहीं देंगे, ठीक है। किसी को झूठी लालसा नहीं देंगे, और जो है तो पैसे, दारू, नशा का यूज नहीं करेंगे चुनाव में। ये सभी आचार संहिताओं का मीन्स कि अच्छे अच्छे विचारों को लेकर चलें और उन विचारों के माध्यम से ही चुनाव लड़ें। तो इसमें चुनाव आयोग देख रेख करती है। उसके साथ साथ चुनाव आयोग जो है तो वोटर आईडी भी वोटर आईडी को जो तो चालू करती है, वोटर आईडी प्रदान करती है सभी जो भी चुना वोट देने वाले होते हैं उनको, ठीक है। और इसके साथ साथ चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करता है कि जैसे मान लीजिए कि चुनाव आयोग तो एक होता है मेन, उसके फिर सदस्य हो गए, अब 3, इतने में तो काम नहीं होगा। इसी प्रकार नीचे लेवल पे बांट दिया जाता है।
ठीक है, चुनाव अधिकारियों के रूप में चुनाव में काम कौन करेगा, वोटिंग कौन डलवाएगा, कौन रजिस्टर में नाम कौन लिखेगा, और इसी प्रकार के बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, उसमें ईवीएम में सप्लाई कौन देगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए चुनाव अधिकारियों को नियुक्ति कर दी जाती है। जिला में जो मेन चुनाव अधिकारी बना दिया जाता है, जिला मजिस्ट्रेट को बना दिया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट के नीचे अधिकारी होंगे। ठीक है, फिर उसके नीचे अधिकारी होगा, फिर उसके नीचे अधिकारी होगा। इसी प्रकार एक पूरी लेयर बना दी जाती है, पूरी संरचना बना दी जाती है, और उस संरचना के माध्यम से चुनाव कंडक्ट कराया जाता है। और जहाँ भी जिस पोल में जहाँ भी चुनाव होता है, उधर का एक हफ्ते पहले निरीक्षण कर लिया जाता है, सब व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं कि नहीं। और केंद्र सरकार की जो पुलिस होती है, फौज होती है, ठीक है, वो वहाँ पर आते हैं। राज्य सरकार की भी पुलिस होती है, और जो अधिकारी होता है उस पोल का, ठीक है, जिसके क्षेत्र में आता है, वो अधिकारी उधर का निरीक्षण करता है कि सब चीज़ें सही हैं कि नहीं। इस प्रकार फिर चुनाव आदि वोट कराया जाता है। चुनाव कराने के बाद जो है तो जो वोटिंग होती हैं उनको एक जिले में लाकर एक कमरे में बहुत ही सुरक्षित तरीके से कैमरे लगाकर रख दिया जाता है, और जब उनकी गणना की जानी होती है तभी उसको बाहर निकाला जाता है सभी के सामने। तो मैं बात कर रहा था कि चुनाव आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान में आर्टिकल 324 में दिया गया है, और ये भाग 15 में आता है। और इसमें बात कही गई है कि 3 सदस्य होंगे, मीन्स कि एक मेन होगा जो चुनाव का मेन अधिकारी होगा, जिसमें अभी हाल ही में विवाद भी हो गया है। तो एक मेन होता है, एक हेड होगा, और उसके 2 सहायक होंगे। फिर इसी प्रकार जो इनके सहायकों के भी सहायक होते हैं, और इसी प्रकार पूरा जाल जो है तो बुना होता है। और इसमें इसकी जो चुनाव आयोग की नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह से प्रधानमंत्री परामर्श करता है कि ये व्यक्ति ठीक है, ये सक्षम है, ये चुनाव करा सकते हैं, ये चुनाव प्रक्रिया जानते हैं, चुनावी कानूनी प्रक्रिया जानते हैं, इनको ज्ञान है। तो प्रधानमंत्री सलाह देते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, और राष्ट्रपति उनको नियुक्त कर देती है। इसी प्रकार जब इनकी नियुक्ति हो जाती है तो फिर ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा के जो भी सांसद होते हैं, राज्यसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद के सभी लोगों के ये चुनाव कराती है। वही बता रहा था, चुनाव चिन्ह भी जारी करती है, आचार संहिता लागू करती है, चुनाव प्रसार में 48 घंटे से पहले ही रोक लगा देती है, और चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करती है। इसी प्रकार जब तक चुनाव प्रक्रिया चलती है तो चुनाव आयोग के हाथ में पूरी पावर होती है। यदि चुनाव आयोग के हाथ में पावर ऐसी होती है कि चुनाव आयोग के एक 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 कहने से, थोड़े से भी कहने से कुछ भी हो सकता है। चुनाव आयोग यदि किसी को लिप्त पा गया अपराध में, या कि कुछ भी त्रुटियां मिलती हैं, तो उसका चुनाव तक भी रद्द कर देता है। इसीलिए चुनाव आयोग से बहुत डरते हैं, और उस समय एकदम चुनाव आयोग के सामने नहीं आते हैं, एकदम चुपके चुपके सब काम चलता है। चुनाव आयोग जब चुनाव की बात आ जाती है तो पूरी शासन प्रशासन की शक्तियां चुनाव आयोग के पास आ जाती हैं। चुनाव आयोग के माध्यम से ही अधिकारियों की नियुक्ति और उनका स्थानांतरण, जहां जो जैसा उसको व्यवस्था लगेगा वहां करवा देता है। और जब तक चुनाव प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती है, जब तक चुनाव आयोग सक्रिय रहता है, उसके बाद जो है तो शांति ले लेता है। फिर जो है तो जब वो चुनाव हो जाता है तो फिर जो चुनाव हुए प्रतिनिधि होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो अपना अपना कार्य दायित्व देखने लगते हैं। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है और बहुत ही पावरफुल बॉडी है। इसीलिए चुनाव आयोग से जो है तो नेता बहुत डरते हैं, चुनाव आयोग से कभी भी भिड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन डरने के बावजूद भी कई दफ़ा भ्रष्टाचार हो जाता है, इनमें भी चोरियां हो जाती हैं, इनमें भी गलतियां हो जाती हैं, जो कि देखने को मिलता है। जैसे कि हाल ही में देखने को मिल रहा है कि चुनाव आयोग ने जो है तो फर्जी परिचय पत्र जारी किए थे।
फर्जी परिचय पत्र जारी कर करके ढेर सारों का फर्जी वोट दिलवाया गया है। तो देखिए ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। कई दफ़ा क्या होता है कि एक लड़की जिस जगह की होती है उस जगह में वो वोट देती रहती है, फिर दूसरे जगह जाती है तब उधर इसका नाम इधर नहीं कटा होता है, लेकिन हो सकता है कि उधर भी उसका नाम जुड़ जाता है कई दफ़ा। तो ये दोनों जगह वोट डाल देती है। ऐसे ऐसे मिलाकर कई कई धांधलियाँ सामने आ जाती हैं। तो इसमें चुनाव आयोग जो है तो निरंतर जो है तो प्रयास करता है कि धांधलियाँ ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। और उसमें कड़ा निरीक्षण किया जाता है। लेकिन सत्य ये है कि अभी चुनाव प्रक्रिया में जो है तो और सुधार की आवश्यकता है। इसमें और सुधार किए जाएं तभी जो है तो एक निष्पक्ष चुनाव कराया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी ही भ्रष्ट है, लेकिन मानव करता है तो कहीं ना कहीं त्रुटियां रह ही जाती हैं। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग अपनी पूर्ण योग्यता से और पूर्ण जो है तो क्षमता से जो है तो चुनाव कराता आ रहा है और वो सर्वमान्य भी होते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी निष्पक्षता को दिखाता है। तो दोस्तों आई होप चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव आयोग की प्रक्रिया, चुनाव आयोग नियुक्ति, इनकी नियुक्ति, वेतन भत्ते जो है तो सभी वो जो है तो प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति सब उसका तय करता है। और चुनाव आयोग को हटाने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। एक बार चुनाव आयोग नियुक्त हो गया उसके बाद जो है तो इसको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया को अपनाना होता है। तो एक बार चुनाव आयोग नियुक्त हो जाने के बाद इसको हटाना आसान नहीं रह जाता है। इसीलिए इसके पास जो है तो और इसके साथ साथ ये स्वतंत्र निकाय भी अपने नियम कानून स्वयं बनाती है। इसलिए आई होप दोस्तों आपको चुनाव आयोग के बारे में समझ में आया होगा। इसका आर्टिकल 324 याद रखिएगा। ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन चुनाव आयोग संवैधानिक बॉडी है, इसलिए कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। और यदि लिखने की बात आती है तो इसके कार्य पूछ सकता है, इसकी नियुक्ति पूछ सकता है, कैसे होती है, कौन करता है, यही थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर। तो आई होप समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करिए। जय हिंद, धन्यवाद।